फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण का यह उद्धरण भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है, जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में हम कई बार परिणामों की चिंता में अपने कार्य से भटक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। इस उद्धरण का सरल अर्थ यह है कि आपको अपने जीवन में मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता करने से आपका वर्तमान कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। यह सिद्धांत जीवन में हर परिस्थिति में लागू होता है, चाहे वह आपकी नौकरी हो, पढ़ाई हो या कोई व्यक्तिगत लक्ष्य। इस विचार ने जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया है और मुझे अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित बनने में मदद की है। तो जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण का यह उद्धरण हमें वर्तमान को स्वीकारने और भविष्य की चिंता को छोड़ने की सीख देता है। अक्सर हम अपने अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और वर्तमान में जीना भूल जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह हमारे भले के लिए हुआ है। इस उद्धरण का एक व्यावहारिक पक्ष यह है कि जीवन में होने वाली हर घटना हमारे अनुभव और विकास का हिस्सा होती है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे हमें सबक मिलता है, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वह हमें प्रेरित करता है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए और जीवन के हर अनुभव को एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। 3. आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा की अनश्वरता का विवरण दिया है। यह उद्धरण कहता है कि आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। यह अजरमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इस उद्धरण का अर्थ यह है कि हमें जीवन और मृत्यु के डर से मुक्त होना चाहिए। अक्सर लोग मृत्यु से डरते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं से परेशान रहते हैं, लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अविनाशी है, तो हम जीवन के प्रति एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं। हमें यह समझ में आता है कि जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। 4. मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उद्धरण हमारे विचारों और विश्वासों की शक्ति को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हम अपने मन में मानते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा, लेकिन यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करेंगे। इस उद्धरण का सार यह है कि हमें अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों से भरना चाहिए। हमारा विश्वास और हमारे विचार ही हमें वह इंसान बनाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वासों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें मजबूत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। 5. जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,